करोड़ों साल पहले दुनिया के सबसे विशाल जीव डायनासोर्स धरती पर एक एस्टेरॉयड की टक्कर से नष्ट हो गए थे और अब फिर से एक विशाल जीव लुप्त होने की कगार पर है। पर इसकी वजह कोई एस्टेरॉयड नहीं, बल्कि उसके खुद के शरीर का एक अंग है। अंग भी वो जो मनुष्यों के नाखून के बराबर है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक सींग की, और वो कोई साधारण सींग नहीं है। एक ऐसा सींग है जिसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जहां इसकी कीमत है 3 करोड़ रुपए प्रति किलो। इतने में तो कई किलो सोना और हीरे खरीदे जा सकते हैं। आखिर किसका है ये सींग जो इतना कीमती है, और आखिर क्या खास बात है इसमें कि लोग इसके लिए इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। हम यहाँ जिस जानवर की बात कर रहे हैं वो है गैंडा, राइनोसिरस, जिसे उसके थूथन पर सिंग की वजह से जाना जाता है। धरती पर मौजूद सबसे विशाल जानवरों में हाथी के बाद अगर कोई नाम आता है तो वो है गेंडा। गेंडे इस धरती पर मौजूद एक विशाल शाकाहारी जीव है। इनका वजन लगभग 2000 किलोग्राम या इससे भी ज्यादा का हो सकता है। एक समय था जब धरती पर गैंडों की 30 प्रजातियां पाई जाती थी, पर अब जानकर हिल जाएंगे कि अब केवल उनमें से 5 प्रजातियां ही बची, और वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। गैंडे केवल इंडिया, नेपाल, इंडोनेशिया और अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। उसमें भी सबसे अधिक गैंडे अफ्रीका में ही मौजूद हैं। दोस्तों, गैंडे का सबसे अधिक शिकार साउथ अफ्रीका में होता है। यहाँ एक साल में लगभग 1200 गैंडों को मार दिया जाता है, वो भी सिर्फ इनके सींग को पाने के लालच के कारण। एशिया के कई देशों में गैंडे की सींग की कीमत सोने और हीरों से भी ज्यादा है। चीन में तो इसे जादुई दवा माना जाता है, और यहाँ गैंडे के सींगों का गैर कानूनी कारोबार अरबों डॉलर का है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर गैंडों के सींग में ऐसा है क्या, ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से उसकी कीमत इतनी ज्यादा है? गैंडे का सींग केराटिन यानी कि मजबूत बालों के गुच्छे से बना होता है, ठीक वैसे जैसे हमारे नाखून और बाल केराटिन से बने होते हैं। जबकि बारहसिंगा और हिरण जैसे जानवरों के सींग हड्डी के बने होते हैं। गैंडे के थूथन पर जो सींग होता है वो अगर टूट जाए तो वापस निकल आता है, जैसे हमारे नाखून बार बार बढ़ते रहते हैं। लेकिन जो बात इन्हें सबसे खास बनाती है वो ये है कि इनके सींगों में मौजूद केराटिन में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, और इसका उपयोग कई तरह की दवाइयां बनाने में किया जाता है। खासतौर पर मलेशिया, कोरिया, वियतनाम, इंडिया और चाइना में गैंडे के सींग से कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। गैंडे के सींगों से दवाइयां बनती हैं, इसका दावा सबसे पहले चीन ने किया था, और अब ये पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है। चीन के लोग मानते हैं कि मलेरिया के इलाज में गैंडे के सींग की भस्म ही सबसे बेहतरीन उपाय है। इसके अलावा चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में इनका उपयोग कई बीमारियों जैसे कि सांप के काटने, फोड़े फुंसी, बुखार, सर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में किया जाता है। और तो और कई बाबा लोग आपको इसमें भूत उतारते भी नजर आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा गैंडे के सींग का प्रयोग अगर किया जाता है तो वो है पौरुष बल के लिए, नपुंसकता के इलाज के लिए, और स्ट्रॉन्गर मेल जेनाइटल्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, अपनी प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए एज एन एफ्रोडाइजियाक इसका इस्तेमाल किया जाता है। कामोत्तेजक जड़ी की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है गैंडे के सींग का, और इसीलिए कारोबार सबसे ज्यादा फल फूल रहा है। इलीगल मार्केट में गैंडे के सींगों को काट काट कर बेचा जा रहा है, और महंगी महंगी दवाइयां लोगों को चिपकाई जा रही हैं। उन्हें बेमतलब के बेफजूल की बातें बताई जा रही हैं कि गैंडे के सींग के अंदर मर्दानगी बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। इतनी सच्चाई इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा लीगल मार्केट में यही चीज प्रचारित की जा रही है, और इसी वजह से गैंडों के सींगों को काटा जा रहा है। हम आपको बता रहे हैं यही असलियत है। आपको चीन की सड़कों पर कई गैंडे के सींग से बनी दवाइयां बेचने वाली दुकानें मिल जाएंगी। ऐसा एक किस्सा वियतनाम का भी जो काफी प्रसिद्ध है। वियतनाम में एक बार किसी नेता को जब कैंसर हुआ तो उन्होंने इसके इलाज के लिए गैंडे के सींग का पाउडर यूज किया, और कहा गया कि इससे उनका कैंसर भी ठीक हो गया। अब ये कितना सच है इसका दावा हम नहीं कर सकते, पर इसके बाद वियतनाम में गैंडे के सींग की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसके चलते गैंडों का शिकार भी बढ़ गया। जो लोग साइंस से ज्यादा अंधविश्वास पर यकीन करते हैं उनका इलाज किसी भी औषधि से नहीं किया जा सकता, लेकिन इन बेमतलब अंधविश्वासों की वजह से गैंडे को लगातार मारा जाता है। गैंडे के एक सींग का वजन लगभग 2.5 से 3 किलो होता है, और इसकी कीमत है लगभग 3 करोड़ रुपए प्रति किलो। इसलिए लोग ऊंची कीमत पाने के लालच में गैंडों का शिकार करते हैं, इलीगल शिकार करते हैं, और उनके सींग काट कर ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। गैंडे के एक सींग से अवैध कारोबारियों को इतना फायदा होता है जितना कोकेन और सोने में भी नहीं होता। लेकिन अब लगातार शिकार होने की वजह से इनकी संख्या लगातार इस धरती पर कम होती जा रही है। इसलिए अब इन्हें एंडेंजर्ड की श्रेणी में डालकर इनके बचाव की पूरी कोशिशें की जा रही है। साउथ अफ्रीका का क्रूगर नेशनल पार्क वो जगह है
जहाँ सबसे ज्यादा गैंडे पाए जाते हैं और इनका सबसे ज्यादा शिकार भी यहीं होता है। पर अब यहाँ गैंडों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गए हैं। पूरे पार्क में मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि शिकारी किसी हाल में गैंडों को ना मार पाए। हमने आपको बताया था कि गैंडों के सींग लगातार बढ़ते रहते हैं, बिल्कुल हमारे बालों और नाखूनों की तरह। तो फिर इन्हें मारने की क्या जरूरत है? जोहान्सबर्ग के पशु चिकित्सक वेटनरियन मिशालो ऑटो गैंडों को शिकार से बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रही हैं। उनका कहना है कि अगर गैंडे के सींग के कारोबार को कानूनी कर दिया जाए और दाम इतने गिरा दिए जाएं कि शिकारियों को कोई मुनाफा ही ना मिले तो गैंडों को बचाया जा सकता है। यहाँ समय समय पर गैंडों की सींगों की छटाई की जाती है और उन्हें मार्केट में भेजा जाता है। अब क्योंकि गैंडे के सींग में कोई नस नहीं होती और ना ही ब्लड की सप्लाई होती है, तो ना तो गैंडों को कोई दर्द होता है और ना ही उनकी जान को कोई नुकसान पहुंचता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हम अपने नाखून काटते हैं और कुछ दिनों में उस गैंडे का सींग वापस आ जाता है। इसके अलावा अमेरिका के कुछ फार्मासिस्ट गैंडे के आर्टिफिशियल सींग बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि गैंडों के सींगों की कीमत को कम किया जा सके और इनके शिकार को रोका जा सके। दोस्तों, एक अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर इसी दर से लगातार गैंडों का शिकार होता रहा तो आने वाले 20 साल में अफ्रीका में गैंडे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। सोचिए, एक बेजुबान जानवर केवल इंसान के लालच के चलते आज विलुप्त होने के कगार पर आ गया है। एक जानवर जो 250 किलो का है, उसे केवल एक 2.5-3 किलो के सींग के लिए बेदर्दी से मार दिया जा रहा है, वो भी तब जब बिना जानवर को नुकसान पहुंचाए भी सींग प्राप्त किया जा सकता है। ये सचमुच बेरहमी की इंतहा है। यह बात सिर्फ गैंडे की नहीं है। हाथी को उसके दांत के लिए तो शेरों और कई जानवरों को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। इंसान के लालच के चलते हर रोज लगभग 100 प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं और ऐसा ही चलता रहा तो हमारी आने वाली पीढ़ी जानवरों को केवल पिक्चर्स और वीडियोस में ही देख पाएगी। इंसान को ये बात समझनी चाहिए कि वो इस धरती का मालिक नहीं। प्रकृति ने इस धरती पर सबको जीने का अधिकार दिया है। हमें अपनी धरती और उस पर मौजूद सभी जीवों के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। उनके संरक्षण की कोशिश करनी ही पड़ेगी। हम इस वीडियो के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि लोग गैंडे के प्रति हो रही इस क्रूरता को लेकर जागरूक हो और इनके संरक्षण के लिए आगे आए। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग जागरूक हो सके। याद रखिए, गैंडे के सींग से मर्दानगी नहीं बढ़ती। संवेदनशील होने से लोग आपको मर्द जरूर समझ सकते हैं, लेकिन समझ रहे ना? तो शेयर करें इस वीडियो को और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।